हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9th का मैथ का है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। दवाई का एक कैप्सूल है। ऐसे तो कैप्सूल गोला के आकार का नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला है कि गोले के आकार का है। इस प्रकार का कैप्सूल है जिसका डायमीटर दिया गया है कितना, ये व्यास बोला है कि 3.5 mm है। यहां से यहां तक 3.5 mm बोला है इसका डायमीटर है। और इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मीटर क्यूब में, क्यूब में आवश्यकता होगी। मतलब इसमें जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर दवा भरा हुआ होता है, पाउडर टाइप का। तो इसमें भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इसका हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो हमारे पास दिया क्या गया है, डी बराबर दिया गया है 3.5 mm में ही दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, इस गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए आर की आवश्यकता होगी। तो आर बराबर डी बट्टा 2 होता है, यानी कि 3.5 बट्टा 2 mm हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कि गोले का आयतन, या यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी दवाई का आयतन, कैप्सूल में दवा भरने का आयतन। तो गोले का आयतन हम लोग सिंपल लिखते हैं, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू, यानी कि 3.5/2 इंटू 3.5/2 हम लोग कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोगों को काटना है, तो ये दो दो दूना चार, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। और क्या कट जा रहा है, यहाँ से हम लोग काट लेते हैं 7×5 = 35, यानी 0.5 बार में कट जाएगा। और बट्टा में हम लोग यहाँ पे गलती से क्या लिख दिए हैं, 3 लिख दिए। ये भी 2 होगा, क्योंकि रेडियस कितना है 2, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 11 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, यानी 5.5। और गुना में 3.5 इंटू 3.5 लिख लेते हैं। और बट्टा में क्या बच जा रहा है हम लोग का, 3 बच जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 5.5 और 3.3 को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 3.5 गुना 3.5, 5×5 = 25 और 5×3 = 15 और 2 = 17, 3 से 3 बचे, 3×5 = 15 और 3×3 = 9 और 1 हासिल 10। ये हो गया 5, 7 और 5, 12, 1 और 1, 2 और 1, 1 और 1, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा लिए। और इसमें हम लोग गुना कर लेंगे कितना से, 5.5 से। तो 5×5 = 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, और 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा, 5 2 1 और 6। तो ये कितना हो जा रहा है, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 7, और ये 6, 2 अंक और 1, 3 अंक के बाद पॉइंट है। यानी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर वाला को हम लोग कैलकुलेशन किए तो 67.375, और बट्टा में 3 है। अब 3 से हम लोगों को भाग देना होगा, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और फिर 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 चौका 12, 1 बचेगा 17, यानी कि 3 बचे 15, 2, और ये हो जाएगा, कितना बच रहा है, 3 चौका 12, 1 ना, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 3 बचे 15, 2 बच गया 5, 3 × 8 = 24, 1 बचेगा। और इतना ही लगभग में हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1 बच रहा है, फिर 10 हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, ऐसे ही आते जाएगा, कटने वाला संख्या है नहीं। तो हम लोगों का जो बुक में आंसर दिया गया है आप लोगों का, वो क्या है, ये 22.4, और यहाँ पे 58 जो है इसको 6 ले लिया है, इतना मीटर क्यूब लगभग में दिया गया है। लगभग इतना दवाई की आवश्यकता होगी इसमें भरने के लिए,
46 मीटर MM³ दवाई की आवश्यकता होगी। इस कैप्शन सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है और कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में समझने लायक।